हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका कमल किशोर आपके जीके मास्टर कमल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे रहेंगे। अब हम अपने राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट की आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ऑफिशियल आंसर की जल्दी आने वाली है उसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए हम अपने कुछ क्वेश्चंस और कुछ जो टॉपिक्स है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए और किस किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि यदि आप में से किसी ने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपना सबसे पहला क्वेश्चन है अपना राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन की सेकेंड शिफ्ट का। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप समूह कौन सा आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांजुली। मांजुली इसका राइट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें कोसी नदी सिंधु नदी का प्रणाली का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला झील, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा में सहायता देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? तो इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रवि कन्नन। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन यानी समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है? तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिथ विद डेस्टिनी। नेक्स्ट अगला, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बढ़ गए शहर थे? तो इसमें लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता थे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो कथन दिए गए। पहला कथन कहता है कि बिजौलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग ने किसान के हितों के लिए अनेक अनुशंसाएं की। कथन द्वितीय कहता है कि भारतीय सरकार के विदेशी मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजौलिया किसान पंचायत के से गठन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो इसका अपना कथन ए व कथन बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो इसमें लिग्नाइट जो कि कोयला है, ना कि लौह अयस्क। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे अपना ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अवलोकनों का औसत 50 है, प्रथम 6 अवलोकनों का औसत 40 और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है। तो छठा अवलोकन कौन सा होगा? तो यहाँ पर औसत के लिए 6 अवलोकनों और अंतिम 6 अवलोकनों का मान निकाल के 11 अवलोकनों के औसत मान में से माइनस करने पर अपना राइट आंसर आएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, वह 8 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई, जब भी किसी कमरे की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना तो वहां पर अपने सूत्र आता है अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर। यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा 17 मीटर। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 607 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या मीटर में क्या होगी? तो चूंकि अपना आंतरिक वर्तुल पथ की परिधि दी गई तो यहाँ से आंतरिक पथ की त्रिज्या निकालेंगे। चूंकि आंतरिक पथ के ऊपर, आंतरिक वर्तुल पथ के ऊपर 14 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता है, तो इसका मतलब ये 14 मीटर पूरे आंतरिक वर्तुल पथ का होगा। इसका इस तरीके से हमने जो परिधि से त्रिज्या निकालते हैं उसके साथ में 14 मीटर ऐड करने के बाद में हमारा पूरा कंप्लीट बाह्य वर्त की परिधि की त्रिज्या होगी अपने 119 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर 400 रुपए में बेचा। यदि वही उसको 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 550 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए? यहाँ पे राजा राम मोहन राय। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम की 5 दरिया एवं 1 कंबल बिकेंगे। नेक्स्ट अपना 21 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना। कलम तोड़ना मतलब बहुत बढ़िया लिखना। खेत रहना या आना, इसका मतलब वीर गति को प्राप्त होना। चांद पर थूकना, सामान्य का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब संतोष होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान या राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो उसमें 19 रियासतें थी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला मिलान कीजिए, चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ों की कटाई से, और जिसको ये याद है उसके लिए ऑप्शन आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी के अंदर ही ए का 3 से मिलान हो रहा है, इसके अलावा अन्य अपने सारे मिलान हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो 1985 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो IRDAI, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट अपना 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो यहाँ पे RBI गवर्नर का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये अपने संसद के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया। तो इसके लिए अपना राइट आंसर है ही केम आउट टू ईट ए लिटिल फ्रेश एयर। इसके लिए इसका राइट आंसर सी भी हो सकता है कि ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रेथ ओवर फ्रेश एयर, क्योंकि ईट का मतलब खाना होता है, यहाँ पे एयर को खाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अपने ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसमें से कौन सा राइट आंसर मानती है वो अपने ऑफिशियल की में पता चलेगा। नेक्स्ट अगला, एंडोर्समेंट का हिंदी अर्थ पृष्ठांकन करना। कौन से कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्ण है? तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट उपकरण का परिचालन का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब क्रियान्वित की गई? तो इसका राइट आंसर है बी 13 जुलाई 2022 को। अगला अपना सूची मिलान करें, तो सूची मिलान के लिए इसमें सारे ऑप्शन 1 to 1 ही है। A1, B2, C3 और D4, यानी शुद्ध के लिए 26 अक्टूबर 2020 को, निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को, और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अपने 24 फरवरी 2021 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना
को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट, खारा पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल, राइट आंसर बी। थार के रेगिस्तान में तीन शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोणीय शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोणीय शामिल है, तो वहां पे ये राइट आंसर है जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर त्रिकोण के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के लिए जीओजेड व जीओआर के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है 60:40। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो इसके लिए भी दो राइट आंसर होता है, उद्योग क्षेत्र व कृषि क्षेत्र। अब अपने कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें से कौन सा राइट आंसर मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी यानी कि कैश फसल है? यहाँ पे तंबाकू व कपास, दो नकदी व कैश फसलें है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किसके उन्मूलन के लिए किया गया है? तो यहाँ पे ग्रामीण निर्धन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है डिगबोई रिफाइनरी। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी, यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? तो नीलगिरी पर्वत, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, नाथुला पास या दरा जो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, सिक्किम। नेक्स्ट, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न में से किन रंगों में भेद करने में असमर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है लाल और हरा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा वो अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा, इसका राइट आंसर है गगनयान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप या एसोटोप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इथेनॉल। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी? तो इसका राइट आंसर है 15वां संविधान संशोधन। अब सूची मिलान करें तो वस्तु एवं सेवा कर अनुच्छेद 246 के तहत लिया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आता है। भारतीय सर्वेक्षण या सर्वे ऑफ इंडिया ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संभालता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ये प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अपने A.V. डाइस के द्वारा। नेक्स्ट अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो इसका उपयुक्त राइट आंसर होगा 8%। नेक्स्ट अगला, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो इसका राइट आंसर है 279A अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो इसके लिए अपना राइट आंसर होगा आय कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? तो मादक पेय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान के किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस किले को चुनेंगे? तो इसका राइट आंसर है बैसरोडगढ़ किला। नेक्स्ट अगला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है बागड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
कालबेलियन नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2010। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थानों मतलब रिक्त स्थान पर कौन सा उचित विकल्प आएगा? तो इसका राइट आंसर है 217 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में वह संख्या या अक्षर समूह चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो ओ और 3 ओ ई 3 जिसमें ओ का क्रम और ई के क्रम को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार एक्स और एल के क्रम को डिवाइड किया जाए तो 2 आता है। जे और बी के क्रम को डिवाइड करने पर 5 आता है, लेकिन पी और एच के क्रम को डिवाइड करने पर 2 ही आता है, 3 नहीं आता। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन अन्य से अलग है। नेक्स्ट, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पद भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? तो उप मुख्यमंत्री का पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट अपना 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह का स्थापन पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की दूरी के ऊपर की दूरी पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला अपना, सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे या कॉपर से अभिक्रिया करके देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा, ऑप्शन नंबर बी। सुदूर यानी कि सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है शिवालिक। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से क्रिया को के सामने कितने भेद है? रचना की दृष्टि से क्रिया के सामने 2 भेद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृत प्रत्यय। 11 से 70 में कुल कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 73। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न शब्दों को शब्दावली यानी डिक्शनरी आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये एक वेन आरेख दिया गया है। इसमें दिया गया है कि फूल व लाल फल, इन फूल लाल व फल इन तीनों को चुनिए। तो इसके लिए अपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान व गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर की वो कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, बहुमुखी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 77 नंबर, दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जानवर जंतु विज्ञान के अंदर होता है, तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान पर दी गई संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान पर दी गई संख्या के दाई अंक का योग, बाएं से तीसरे स्थान पर दी गई संख्या का इकाई अंक और दाएं से चौथे स्थान पर दी गई संख्या के अंकों का दाई अंक के संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। ये देखिए 3 और ये 2, 5। नेक्स्ट अगला,
सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। यदि रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है तो रवि का संगीता से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है पौत्री का पति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी केशवानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने विजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट अगला 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक एवं अकार्बनिक है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। इसी के साथ अगला अपने ये रीडिंग पैसेज दिया गया, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके आंसर ही हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये दिया गया क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसके अंदर राइट करेक्ट ऑप्शन होगा फूड इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 85, इसमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्क्लूजन ऑफ द पैसेज यानी ब्रेकफास्ट, इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किपिंग कैनॉट हार्म यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है 86 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला अपना बोगस मीन, इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 88, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस करना इसके अंदर और रिलीज इश्यू इन द मीटिंग, इस पूरे में ये जो अपने अंडरलाइन की हुई है उसकी जगह मोडिंग द वोटर्स आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड यानी कि इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेंसर। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इनविजिबल, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट अगला दिया गया है 92 नंबर क्वेश्चन, एंटोनी बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फेबर। नेक्स्ट अगला अपना 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, सिग्नेचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपने 94, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था? तो राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुष के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी। किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरद कमल अचंता। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे अपने संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 99 क्वेश्चन के अंदर अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड नॉट पनिश्ड। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 101, इसमें भारत में पंचवर्षीय योजना में से निम्न में से कौन से वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1966
से 1969 तक, 1967 से 1969। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो इसके लिए सस्पेंस है, अपना आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है, और यहाँ पे मेरा सजेशन ऑप्शन नंबर बी 2006 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला, राजस्थान हथकरघा नीति ये अपना 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीति आयोग की स्थापना की गई, तो इसके लिए राइट आंसर है 1 जनवरी 2015। इसमें से यथोचित यानी कि जो उचित है, जो इसका संयोजन सही है उसको चुनिए। तो यहाँ पे आरआरबी कृषि वित्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 106, 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? तो ऑप्शन नंबर ए 17 उद्योग आरक्षित थे। कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कृषाणु। दो कथन दिए गए, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, और कथन द्वितीय दिया गया है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनियां अघोष ध्वनियां है? तो इसके लिए जो शुरुआत के प्रथम 4 वर्ड्स होते हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से अपना राइट आंसर होगा ए, सी और ई, यानी छ, त और प। राइट आंसर सी होगा अपना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डेपुटेशन के हिंदी में समार्थ शब्द, तो इसका राइट आंसर है प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1904 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, कथन दिया गया है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है, और कथन 2 कहता है, सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन फर्स्ट सत्य है और लेकिन द्वितीय गलत है। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विभिन्न कंप्यूटरों के अनाधिकृत उपागम को रोकने के लिए। नेक्स्ट अपना 115 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई? 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकायतों का निपटारा। ये भी अपने सस्पेंस में है, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड इसका क्या आंसर देती है, ऑफिशियल आंसर की के अंतर्गत पता चलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें अपने ऑप्शन में बढ़ना अपने कौन सा राइट होगा? ही वॉज इंडिगेनेट, यहाँ पे 8, यानी कि ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना 118, इसमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अगला 199 क्वेश्चन, इसके अंदर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? तो चूप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बाकिया व थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर।
क्वेश्चन नंबर 122, नटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अपना जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी, पोट्टी श्री रामुलु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, कथन दिया गया है 1857 के विद्रोह यानी म्यूटनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा थोड़ी कथन कहता है कि विद्रोह यानी म्यूटनी सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। तो इसका कथन एक गलत है और कथन दो सत्य है। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देना है तो निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है लासोंग। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनुनाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। तो इसका राइट आंसर है ZnNO3 का होल्डोज H2O प्लस NO2। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा या अंश नहीं है? तो F1 पार्टिकल। नेक्स्ट अगला अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है चना, ऑप्शन नंबर डी। यदि थ्रेड को कोड में ये लिखा जाता, ये व्यक्त किया जाता है तो इसी प्रकार इस कोड में किसको व्यक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला। इस प्रकार अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और अकबर दाएं मुड़ के 24 किलोमीटर चला। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक सीधी लाइन बनती है और उस लाइन की दूरी 7 + 7 14 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में एक त्रिकोण बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के त्रिकोण से इन दोनों के कुल बीच की दूरी अपने 25 किलोमीटर प्राप्त होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में दिया गया ABCD, ये आपको एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके रखा जाता है तो इस बीच में बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा अक्षर का समूह दिया गया, इसमें तीसरे अक्षर के समूह में कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो आकृतियां दी गई, दोनों आकृतियों के अंदर चौथे नंबर पर जो आकृति है, जो समस्यात्मक आकृति है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134, इसमें दिया गया है कि यदि भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को 8% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 15/16 आ जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। अगला क्वेश्चन है 135, इसमें दिया गया है कि अमित, सुमित और विनय, ये जो पेमेंट है इनका अनुपात निकालकर लास्ट में इनके हिस्सों का मान ज्ञात कीजिए। और ना अपना 135 नंबर क्वेश्चन है, अमित, सुमित और विनय तीनों 2800 रुपए की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपए जोड़ दिए जाए तो उनके नया अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 6:7:4, 6:7:4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो अपना राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 137, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो भारत की तरफ रह गया था? तो उसका राइट आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी अपनी करणी माता? ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौता जो 1932 में हुआ, ये किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन 140, दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 142,
राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 143, इसमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक धनराशि पर 7,500 साधारण ब्याज बनता है, यदि इसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10,000। नेक्स्ट अगला अपना 145 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर आएगा? तो हर्ष और हर्ष मिलके भी दीर्घ बनता है, हर्ष और दीर्घ मिलके भी दीर्घ बनता है, और दीर्घ स्वर मिलके भी दीर्घ स्वर ही बनता है, इसलिए अपना राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पित्रादेश शब्द में संधि विच्छेद कीजिए तो पित्र प्लस आदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 147, कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो नंबर 1 ए, इस क्षेत्र का विकास झारखंड ओडिशा से लौह अयस्क एवं दामोदर घाटी के कोयले से समृद्ध होने के कारण होना, राइट है। यह क्षेत्र भारत के रोहत नाम से विख्यात है, बिल्कुल राइट है। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैल रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट अगला अपना डी, रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, राइट है। यानी यहाँ का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें दिया गया गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है ए, तृतीयक युग के ओलिगोसीन काल की चट्टानों से पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यह निम्न गुणवत्ता का कोयला, बिल्कुल राइट है। ये देश के कुल कोयला उत्पादन का 25% है, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट अगला, करेवा बनावट या फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है केसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज की क्लास में विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। अगर आपको चैनल में ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ सीईटी की 28 सितंबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की आंसर की भी अभी वीडियो ग्रुप में आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। धन्यवाद।